वेलकम डियर बीएससी पार्ट 2। आज हम हार्मोनल स्राव का नियमन और रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सेक्रेशन पे बात करेंगे। इस ई लेक्चर के माध्यम से दो चीज़ें हम जान पाएंगे कि एक तो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है, उसका नियमन किया जाता है। और दूसरी चीज़ हम ये सीख पाएंगे कि बॉडी के अंदर जो हार्मोनल लेवल है वो वेरियस स्टिमुलाई के द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल होता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रकार की बातें इस ई लेक्चर के माध्यम से आज हम जो है वो सीख सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन से हम क्या समझते हैं, हार्मोन से हम क्या समझते हैं, या हार्मोन काम कैसे करता है। तो हार्मोनल रेगुलेशन बेसिकली जो है वो उससे तात्पर्य हमारा ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है वो वेरियस प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, जो वेरियस प्रकार के टिश्यूज में पाई जाती है, उनको अगर रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, तो इससे हमारा जो है वो तात्पर्य हार्मोनल रेगुलेशन से है। और हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन वेरियस टिश्यू, दैट इज नोन एज हार्मोनल रेगुलेशन। दूसरा ये है कि हार्मोन जो होते हैं वो एक प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा, एक प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा जो है वो सेल और टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले जो सिग्नलिंग प्रोसेस होती है, उस सिग्नलिंग प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं। तो एक सेल या टिश्यू के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अंदर सिग्नलिंग का काम, संकेतन का काम जो है वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो हार्मोन को जो है वो हमने पहले जो प्रीवियस प्रकार के ई लेक्चर हैं उसके अंदर जो है वो हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो हार्मोन जो है वो एक प्रकार का जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो एक सेल से जो है वो रिलीज किया जाता है, और रिलीज होने के बाद में वो पेरिफेरल फ्लूइड या ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो रिलीज होकर और उन सेल या कोशिकाओं तक पहुंचता है कि जिन सेल या कोशिकाओं को किसी अल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार के चेंज की आवश्यकता होती है। ऐसे समस्त प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को, केमिकल्स को बॉडी के अंदर हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स की जो क्रिया होती है वो बेसिकली बॉडी के अंदर दो प्रकार से हो सकती है, या हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक जो है वो नेगेटिव प्रकार के फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है, और दूसरी जो है वो पॉजिटिव प्रकार की फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है। तो जो नेगेटिव प्रकार की फीडबैक मैकेनिज्म होती है, इसमें क्या करता है कि जो हार्मोन होता है वो खुद ही अपनी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इस प्रकार का जो एक बॉडी के अंदर सेल और टिश्यू और जो जहाँ से हार्मोन को सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उनके बीच में जो है वो एक लूप बनता है, और इनके बीच में जितने भी ऑर्गन प्रकार होते हैं उन ऑर्गन के बीच में भी एक प्रकार का लूप बनता है। तो अब ये कह सकते हैं कि हार्मोन खुद ही अपने प्रोडक्शन को जो है वो एक विधि के द्वारा कंट्रोल करता है। उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लेते हैं कि मान लीजिए कोई हार्मोन है और उसकी जो है वो आवश्यकता है, तो पहले को इसी स्टिमुलाई के द्वारा उस हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाएगा, और जब उसकी एक निश्चित कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हो जाएगी तो उसके बाद में वो हार्मोन क्या काम करेगा कि जहाँ से रिलीज हुआ है या जिस प्रोसेस के द्वारा रिलीज हुआ है उसी प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करने का काम करता है, अवमंदित करने का काम करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरे प्रकार की एक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, और इसके ऊपर क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो अपनी ही मात्रा को बढ़ाने के लिए, अपनी ही मात्रा को जो है वो इंक्रीज करने के लिए क्या करता है कि उस पर ऑर्गन पर या जहाँ से वो सिंथेसाइज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, उसके ऊपर एक प्रकार का पॉजिटिव प्रभाव जो है वो डालता है। जैसे जो एस्ट्राडाइल प्रकार का जो हार्मोन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें और 13वें दिन जो है और वो पॉजिटिव प्रकार का फीडबैक कंट्रोल है वो रखता है, और अदरवाइज जो नॉर्मल डेज होते हैं उनके अंदर जो एस्ट्राडाइल प्रकार का हार्मोन है वो नेगेटिव प्रकार की फीडबैक मैकेनिज्म है उसको शो करता है, क्योंकि उन दो दिनों के अंदर जो है वो कुछ इस प्रकार के चेंजेस अकर होते हैं कि उसके अंदर उस हार्मोन की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो हार्मोन अपनी ही मात्रा को जो बढ़ाता है, ये चीज़ क्या कहलाती है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए हम जो है वो एक ही हार्मोन का जो है वो दो अलग अलग प्रकार का प्रभाव देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो एक और जो है वो नेगेटिव प्रकार का फीडबैक
देख सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो मोस्ट ऑफ साइकिल के दौरान जो है वो नेगेटिव प्रकार का फीडबैक मैकेनिज्म प्रभाव रखते हैं, और केवल जो है वो कंसेप्शन के दौरान या केवल जो है वो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उस दौरान जो ये पॉजिटिव फीडबैक प्रकार का इफेक्ट जो वो रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हार्मोन का जो है वो बॉडी के अंदर दो प्रकार का इफेक्ट हो सकता है। अपनी प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए एक जो है वो नेगेटिव फीडबैक का वो सहारा ले सकता है, और दूसरी ओर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक का सहारा ले सकता है। तो दोनों से जो है उस हार्मोन की जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो मात्रा होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे रेगुलेट किया जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म अगर हम जो है वो बात करते हैं तो हार्मोन प्रोडक्शन जो है और उसका जो रिलीज होना है वो प्राइमरीली या मुख्यतः जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और ज़्यादातर केसेस में यही होता है, बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम हार्मोन्स होते हैं, कुछ ही हार्मोन्स को यदि छोड़ दिया जाए तो वो केवल और केवल जो नेगेटिव प्रकार की फीडबैक मैकेनिज्म है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में एक कोई जो स्टिमुलस होता है, उद्दीपन होता है, वो उस हार्मोन की जो है वो रिलीज होने के लिए उत्तरदायी होता है। और एक बार वो सब्सटेंस या हार्मोन जो है वो अपने सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है, अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है जिसकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में वही हार्मोन जो है वो एक सिग्नल जो है वो रिलीज करता है। और वो सिग्नल क्या काम करता है, उस हार्मोन की या उस सब्सटेंस की जो आगे की क्वांटिटी है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो रिलीज है, उसको रोक देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो होती है हार्मोन की वो ब्लड के अंदर और एक नैरो रेंज के अंदर, एक कम से कम जो रेंज के अंदर जो है वो जितनी चाहिए उतनी जो है उसके द्वारा रेगुलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर और थायराइड जो होती है, उस थायराइड से जो है वो थायराइड प्रकार का जो हार्मोन होता है उसको जो है वो रिलीज करने की और कैपेबिलिटी होती है। और जब ब्लड के अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर उस हार्मोन का लेवल पहुंच जाता है तो फिर वो हार्मोन क्या काम करता है कि जो हाइपोथैलेमस है और जो एंटीरियर प्रकार की पिट्यूटरी है उनको इस बात के लिए सिग्नल भेजता है, और उस सिग्नल से जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो बाद में और जो थायरोक्सिन है उस थायरोक्सिन का जो है वो और रिलीजिंग बंद कर देती है। तो इस प्रकार से हार्मोन क्या काम करता है कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो हाइपोथैलेमिक पार्ट है, उन हाइपोथैलेमिक पार्ट को जो है वो हार्मोन रिलीज के लिए रोक देता है या उसको इनहिबिट कर देता है। तो देखिए ये एक प्रोसेस है कि जब थायराइड से जो है वो इस थायरोक्सिन का सिंथेसिस करना हो या फिर उसको जो है रिलीज करना हो, तो उसके लिए जो है वो दो प्रकार की जो है वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, दो प्रकार के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर का उद्दीप्त होना जरूरी है। एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, एक थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिक्रेट करता है, और ये TRH प्रकार का जो हार्मोन होता है या जो फैक्टर होता है, ये पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है उस एंटीरियर लोब को जो है और TSH के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लिए जो है वो प्रेरित करता है। और फिर TSH जो है वो क्या काम करता है कि ये जो थायराइड प्रकार की ग्लैंड है इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है, और इस थायराइड ग्लैंड से जो है वो फिर T3 और T4 प्रकार का जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका रिलीज होता है। लेकिन इसके एक निश्चित क्वांटिटी जैसे ही ब्लड के अंदर पहुंचती है, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है, उसके बाद में वो थायरोक्सिन जो है वो हार्मोन क्या काम करते हैं, एक और जो पिट्यूटरी प्रकार की ग्लैंड है उस पर, दूसरी ओर पर जो हाइपोथैलेमिक पार्ट है उस पर देखिए जो है वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा और अपने हार्मोनल लेवल को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाती है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन कहलाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो है वो दो प्रकार की सेल काम करती हैं, एक सर्टोली प्रकार की सेल है वो काम करती हैं, दूसरी जो लीडिक प्रकार की सेल है वो काम करती हैं। तो यहाँ देखिए जो सर्टोली प्रकार की सेल है वो उस हार्मोन का जो है वो एक निश्चित जो है वो स्तर बनने के बाद में, जिसे हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उसके बाद में जो है वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा और एंटीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से जो है वो अपने लेवल को कंट्रोल कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका एक निश्चित लेवल ब्लड के अंदर आते ही वो भी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा पिट्यूटरी के माध्यम से और हाइपोथैलेमस के माध्यम से अपनी जो मात्रा होती है, अपनी जो क्वांटिटी होती है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है वो हार्मोन अपना ही प्रोडक्शन जो है वो अपनी ही क्वांटिटी के द्वारा जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है।
इस प्रकार तो जितने भी प्रकार की हार्मोनल कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है उनके अंदर तीन जो मैकेनिज्म होती हैं वो एंडोक्राइन प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं वो उसके द्वारा स्टिमुलेट होती हैं और हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं और उसको जब वो रिलीज करने का काम करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लैंड से जो हार्मोन का सिंथेसाइज होगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा, वो बेसिकली तीन प्रकार के स्टिमुलाइट के द्वारा जो है वो प्रेरित हो सकता है। और ये तीन प्रकार के स्टिमुलाई जो होते हैं, उद्दीपक जो होते हैं, वो ह्यूमोरल प्रकार के हो सकते हैं, वो हार्मोनल प्रकार के हो सकते हैं, या वो न्यूरल प्रकार के हो सकते हैं। यानी जो ब्लड है उस ब्लड के माध्यम से जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर एक हार्मोन जो है वो दूसरे हार्मोन के रेस्पॉन्स में जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर न्यूरॉन के द्वारा जो है वो कोई स्टिमुलस के द्वारा जो है वो हार्मोन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए, पहले प्रकार की जो मैकेनिज्म पाई जाती है उसे हम ह्यूमोरल स्टिमुलाई कहते हैं। और ह्यूमोरल स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि जो ब्लड है और या जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड के अंदर जो आयन की कंसंट्रेशन होती है उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है, और उसके बाद में वो हार्मोन उस पर्टिकुलर सेल या टिश्यू के ऊपर जो वो काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो जो पैंक्रियाटिक प्रकार की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है वो इंसुलिन को जो वो सिक्रेट करती है, क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है कि बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज का लेवल है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है कि उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो ड्रॉप करने का काम करता है, उसे जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। और इससे क्या होगा कि वो जो हार्मोन होता है वो वापस से जो पैंक्रियाटिक प्रकार की ग्लैंड है उस पर एक नेगेटिव फीडबैक प्रकार का लूप बनाएगा, एक प्रभाव डालेगा, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरे प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है उसको हम हार्मोनल स्टिमुलाई कहते हैं, कि एक हार्मोन जो है वो दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन या उसके इनहिबिशन या उसके स्टॉप या रेगुलेशन के लिए जो वो रेस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल स्टिमुलाई कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को रिलीज करती हैं और दूसरे हार्मोन उनके प्रभाव से जो वो रिलीज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हाइपोथैलेमस होता है वो कई प्रकार के हार्मोन जो वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो हार्मोन है वो फिर दूसरे प्रकार की जो ग्लैंड होती है, खास तौर से जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब होती है, उस एंटीरियर लोब को जो है वो दूसरे प्रकार के हार्मोन को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनल स्टिमुलाई कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या काम करती है, कई प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करती है, और उन दूसरे प्रकार की जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे कितना हार्मोन निकलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो पिट्यूटरी कितनी एक्टिव है या सक्रिय है। फॉर एग्जांपल, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो TSH हार्मोन जो है उसको रिलीज करती है, और ये TSH प्रकार का जो हार्मोन है वो क्या काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे जो है वो काम करता है, और फिर थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन के प्रभाव से जो है वो T3 और T4 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही इनकी एक निश्चित कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर पहुंचती है T3 T4 की, तो यही हार्मोन क्या काम करते हैं कि जो पिट्यूटरी होती है और हाइपोथैलेमस होता है उस पर नेगेटिव फीडबैक लूप के द्वारा जो है वो अपनी मात्रा को कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के जो स्टिमुलाई होते हैं, उद्दीपक होते हैं, उनको हम न्यूरल प्रकार के स्टिमुलाई कहते हैं, जो न्यूरॉन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए ऐसे जो स्टिमुलाई होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरल स्टिमुलाई कहते हैं। और ये खास तौर से जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस प्रकार के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको जो है वो रिकॉल करने के लिए, उनको जो है वो कंसिडर करने के लिए इस प्रकार की जो है वो स्टिमुलाई पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रकार के जो हार्मोन हैं जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए बॉडी रिस्पॉन्ड के, तो उनका जो रेगुलेशन होता है वो न्यूरल प्रकार के स्टिमुलाई है, उन न्यूरल प्रकार के स्टिमुलाई के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके माध्यम से न्यूरल सिग्नलिंग जो है वो एड्रिनल प्रकार का जो मेडुला पार्ट है उसको मिलता है, और फिर मेडुलरी पार्ट से जो है ये दो प्रकार के हार्मोन जो है वो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स जो है वो सिक्रेट किए जाते हैं, जिसमें एक हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन प्रकार का हार्मोन कहते हैं और दूसरे को हम जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन प्रकार का हार्मोन कहते हैं। तो
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जो है वो तीन प्रकार की जब उस